बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो ये है जी दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ बारबेक्यू के लिए गोश्त जो है ना वो मैरिनेट कर रही हूँ। मोटा गोश्त भी है और चिकन भी है। दोनों चीज़ों के लिए ना मैं अलग अलग मसाला बना रही हूँ। 2 बाट मैंने रख लिए थे, तो मैंने कहा सेम सेम चीज़ें ना दोनों में डालती जाऊँगी। हाफ हाफ कप मैंने इसमें दही डाला है, बिल्कुल पानी के बगैर वाला जो दही होता है ना वो डाला है। एक एक चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। उससे ना मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता, बहुत अच्छा होता है। वैसे दही बारबेक्यू के साथ लगाओ ना तो वो मसाला फिर टिकता नहीं है, फिर उतर जाते हो। जब 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लो ना तो फिर ज़रा भी नहीं मसाला इसका उतरता। साथ में मैंने चिकन का पाउडर डाल दिया था, साथ में मैंने सुरख मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी और जो है ना गरम मसाला डाला था साथ में। वो है ना जो था ना वो थोड़ा-सा मैंने डाल दिया था और काली मिर्च जो है ना वो मैंने डेढ़ चम्मच तकरीबन दोनों में डाल दी थी। काली मिर्च का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली थी, क्योंकि कुटी हुई मिर्च जो होती है ना वो भी बहुत मज़े की होती है। ख़ासकर ना बारबेक्यू में हो ना तो वो थोड़ा टेस्ट अच्छा देती है। तो मैंने थोड़ा-सा करारा बनाना था तो मैंने वो भी डाल दिया था। तो ख़ैर यहाँ पर गोश्त मैंने लिया था और बहुत ये मज़े का गोश्त था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये जो मोटा गोश्त लेके आए थे ना तो ये बहुत अच्छा था। इसको मैंने थोड़ा-सा मैंने इसको उबाल लिया था, बिल्कुल आधे से भी आधा ये गला हुआ था। पर ये जब फिर बना ना तो इतने मज़े का बना था ना। साथ में चिकन को भी जो है ना उसका भी मसाला मैंने मिक्स कर लिया था, तो उसको भी जो है ना मैंने मसाला लगा लिया था दोनों को। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ना मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना यही मेन चीज़ें होती है। और जितनी देर इसको रखो ना तो उतनी देर उसका जायका जो है ना बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने नींबू भी नहीं डाला, इसमें मैंने सिरका भी नहीं डाला, मैंने कुछ भी नहीं डाला। और ये था जो है ना हफ्ते वाला दिन था, हफ्ते वाला दिन। और अब आज क्या दिन है, तो ये तब का मैंने ना व्लॉग बनाया था। यहाँ पर मेरा भी रोज़ा था और मरवा का भी रोज़ा था। तो फिर शाम के टाइम मरवा ने कहा था कि मुझे थोड़े से फ्राइज़ बना दो, उसके लिए मैंने फ्राइज़ बना लिए थे। साथ में थोड़े से मैंने इसमें मिर्ची डाल दिए थे, नमक डाल दिया था, साथ में कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने शिकंजी शरबत नहीं बनाया था, तो मैंने यहाँ पर माल्टे का जूस निकाल के तो वो बना लिया था। तो मैंने कहा चलो ये भी फटाफट जो है ना सारे काम में साथ-साथ में लगी थी, साथ में माचिसें ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने डाल दी थी, ऑयल रखा था गर्म होने के लिए। ये सबसे अच्छी बात है कि आजकल थोड़ी धूप निकल रही है तो गैस भी होती है। तो गैस होती है तो बस गैस होती है ना तो फिर फटाफट से सारे काम हो जाते। तो यहाँ पर मैं ना मरवा के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना लूँगी, मरवा और रूश के लिए। और मैं जो है ना अपने लिए पकोड़े बनाऊँगी। मेरा रोज़ा जो है ना पकोड़े के साथ ही खुलता है। पकोड़े ना हो ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता रोज़ा में, अफ़्तारी में। तो यहाँ पर मरवा कह रही कि मैंने रोज़ा रखा है तो पापा मुझे लेके जाओ और मैं अपने लिए ना चीज़ें लेके आऊँगी। बच्चों का यही होता है, पर मरवा है ही छोटी-सी है, इसने रोज़ा रखा है ही बहुत। कभी कहती है मम्मा आपने रखना है तो मैंने भी रखना है, आपने रखना है तो मैंने भी रखना है। और ये बस तकरीबन 20 से 25 मिनट रह गए थे और ये भी कह रही थी ना कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। अब ये टाइम कब गुज़रेगा और मुझे भूख जो है ना बहुत शदीद लगी है। मैंने कहा बस बच्चा पूरा दिन जो आपने गुज़ार दिया है, तो अभी जो है ना थोड़ा टाइम रह गया। वैसे दिन को मैं इसको कह रही थी जब ये उठी है ना सो के, तो मैंने कहा मरवा आप छोटी हो, आप नहीं रखो, आप तोड़ दो रोज़ा। पर इसने कहा नहीं मैंने रखना ही रखना है। तो माशाल्लाह मरवा जो है ना हिम्मत वाली इसने हिम्मत की और रोज़ा रख लिया था। और पूरा दिन माशाल्लाह ये सही रही है। फिर ट्यूशन भी गई, मैंने कहा चलो ट्यूशन ना जाओ, कहती है नहीं मम्मा ट्यूशन जाऊँगी तो मेरा टाइम अच्छे से गुज़र जाएगा। तो फिर मैंने इसको ट्यूशन भी भेज दिया कि चलो आपका टाइम गुज़र जाता है। वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा है ना उसके साथ खेलती है तो फिर इसका टाइम अच्छे से गुज़र जाता है। तो कहते हैं मम्मा मैं उधर। तो ख़ैर उनको भी फिर पता लगा, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, बस ये उसके साथ खेलती रही है। उसी के साथ ना लगी रही है तो फिर इसका टाइम अच्छे से गुज़र गया था। जब ये आई है ना बस थोड़ा-सा टाइम रह गया था। तो मैंने कहा चलो पहले इफ्तारी में तो ये हल्का-फुल्का सा कुछ ना कुछ खा लेते हैं और उसके बाद जो है ना बारबेक्यू बनाएँगे, उसके बाद बारबेक्यू खाएँगे। क्योंकि बारबेक्यू में मैंने कहा अभी नहीं बनाते और टाइम भी था इतना नहीं होता। तो मैंने कहा बाद में फिर मैं लकड़े बालूँगी और उसी पे ना फिर बारबेक्यू पर उसके कोले बन जाते हैं तो फिर उसपे बारबेक्यू बना लूँगी। और वो भी ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो आजकल ना शाम के टाइम पे हम रोज़ कोले बाल लेते हैं, फिर बच्चे भी जो है ना खुश हो जाते हैं, उसके आगे पीछे बैठे रहते हैं।
तो खैर यहाँ पर अफ्तारी हमारी तैयार हो गई थी, बिल्कुल चटनी रख दी थी साथ में, बस ये पूरा टाइम था साथ में जूस बना लिया था माल्टे का, और साथ में जो है ना मरवा की बस ये चीज़ें वगैरह थी। तो हमने है रोज़ा खोल के नमाज शाज पढ़ के मैंने एक कप चाय भी पी ली थी, क्योंकि पूरा दिन हमने चाय नहीं पी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर आग बालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आग बाल लिया था, तो फिर उसके बाद गई ये दोनों, तो ये दोनों लेके आई, ये साथ में गोश्त लेके आई जो मैंने बना के रखा था। तो चीज़ें वगैरह दोनों जो है ना मैंने लेके आ रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी इसकी ये रोशनी है ना आग वाली, तो इसी में मैं ना सीखों में लगा लेती हूँ, तो रख देती हूँ। जब इसके कोले बन जाएंगे ना, तो ये सीखों में बना होगा तो फिर मैं रख दूँगी। फिर 4 सीखे जो थी ना मैंने मोटे गोश्त की बनाई थी, और 4 सीखे जो थी ना मैंने चिकन की बनाई थी। क्योंकि अभी चिप्स वगैरह खाए थे तो इतना नहीं खाने होता। वैसे ये हमने एक-एक सीख ही खाई होगी तकरीबन, बाकी सारा बच गया था। क्योंकि फिर इतना नहीं खाने होता, फिर इतना दिल नहीं करता। तो यहाँ पर इसमें मैंने आग बाल के ना जब ये ख़त्म हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो इसी के ऊपर मैं सीखे रख दूँगी, पर इस पे नहीं आ रही थी, क्योंकि आग जो है ना खोले ज़्यादा ऊपर तक थे तो नीचे लग रहे थे। फिर मैंने गीठी ली है, उसमें खोले आधे किए, और फिर मैंने इसके ऊपर ना चिकन और गोश्त जो था ना दोनों रख दिया था। तो फिर कराटले में भी था, उसमें भी आग थी, तो फिर मैंने हाफ हाफ कर लिया। आग चीज़ें उधर रख ली थी, हाफ इधर रख ली थी। मैंने कहा चलो दोनों पे खुले खुले पड़े रहे तो दोनों अच्छे से पक जाएंगे। तो बस मज़ेदार सी बारबेक्यू हमारी तैयार हो गई थी। साथ में मैंने केचप ले लिया था, आरुष को केचप ज़्यादा पसंद आता है। हमने हरी चटनी ले ली थी, क्योंकि हरी चटनी के साथ भी बहुत ही मज़ा आता है। और ये गोश्त जो बना था ना, ये बिल्कुल मलाई की तरह बना था, बहुत ही टेस्टी था और बहुत मज़े का था। मैं कहती हूँ ना, जिधर से भी ये लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड, पहली बार मैंने ऐसे मोटा गोश्त ऐसे मलाई की तरह देखा है कि ये बारबेक्यू में बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना था। और अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे, और जिसने बारबेक्यू खानी है तो आके हमारे साथ खा लो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।